कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज, कुछ कुछ यूं किया उन्होंने सीमा के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम लगाने के नाम पर गए और कांटे चुभ हुए, कांटे चुभ होके वहाँ के नाम से, सीमा की शोहरत से, सीमा के द्वारा सीमा को डिपोर्ट कराने के लिए विभिन्न तरीके लोग अपना रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं प्रयास। गाँव में घटित हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें लूला लंगड़ा उनकी पत्नी कहेगी, अपाहिज कहेगी, बैसाखी पे चलने कहेगी? सत्य है, हैंडीकैप हो गए हैं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें ऐसा कहेगी? नहीं, वो उनका पति है, वो उनका परमेश्वर। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अफ्तार। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। इन दिनों सीमा कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गई है मूवी को लेके। अभी फिलहाल पीछे पता चल रहा था कि जो कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी उसमें सीमा काम करेगी। उसके बाद अब पता चल रहा है कोई दूसरे मूवी में काम करेगी। इस तरीके के रोज अफवाहें उड़ते रहती है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह जी, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ के साथ सीमा का केस भी हैंडल कर रहे हैं। तो क्या सर, इस तरीके के रोज अफवाह उड़ रहा है, क्या सही है क्या ये? वो उदयपुर का जो राजस्थान का कन्हैया ट्रेलर वाला मामला था ना, वो फिल्म बन गई, रिलीज हो गई। पता नहीं आपको, 1,000 करोड़ उसने कमा लिए। अच्छा। फिल्म चल गई, सुपर हिट हो गई, चल रही है सब जगह। अब दूसरी फिल्म बन जाएगी। हमारी फिल्में जो है ना सीमा पे बनी हुई, सीमा से जुड़ी हुई फिल्में एक दिन में बन जाती हैं। अच्छा। सारी शूटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अगले दिन रिलीज हो जाती हैं, शाम तक बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती हैं, सुपर हिट हो जाती हैं, और उसके बाद रात तक कलेक्शन हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बस। अब दूसरी बन जाएगी कराची 2, नोएडा बन जाएगी। वो भी एक ही दिन में बन जाएगी, एक ही दिन में रिलीज हो जाएगी, एक ही दिन में सेंसर बोर्ड दे देता है, एक ही दिन में शूटिंग हो जाती है, एक दिन में स्टोरी हो जाती है, एक ही दिन में स्क्रिप्ट हो जाती है, एक ही दिन में डायलॉग हो जाते हैं, एक दिन में सेट बन जाता है, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे बनती रहती हैं फिल्में। ये डायरेक्टर ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? अरे अच्छी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी आदत है, स्वभाव है। कोई एक दिन में बनाता है, कोई 1 घंटे में फिल्म बना देता है, किसी को 1 साल लगता है। सबकी अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी आदत है, होना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अपना वो नेम फेम के लिए बार बार कहते हैं ये कभी वो नहीं, कभी ये मूवी ये बनेगा, कभी वो मूवी बनेगा। किसी को कुछ तो हो सीमा से, लिख सीमा के नाम से, सीमा की शोहरत से, सीमा के द्वारा सीमा को डिपोर्ट कराने के लिए विभिन्न तरीके लोग अपना रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं प्रयास कि ऐसा करने से सीमा डिपोर्ट हो जाए, ऐसा कर दो, रॉ एजेंट बना दो, दर्जी वाला रोल करा दो, उसका ये करा दो, कितना हिंसात्मक घटना हुई थी उदयपुर की, उससे जोड़ दो, भावनात्मक जोड़ दो, हिंदू मुस्लिम का कर दो, रॉ का कर दो, इस तरह कराची 2 यहाँ की कर दो, ऐसी लव स्टोरी बना दो, ऐसा लोगों में विरोध कर दो, लोग विरोधी हो जाएं, लोग खिलाफ हो जाएं, लोग परेशान हो जाएं, लोग डिपोर्ट करने की मांग करने लगें, पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर लें। इस तरह से ऐसे लोग समय समय पर इस तरह के करते रहते हैं, चलता रहता है। बड़ा देश है, बड़े लोग हैं, बड़ी दिमाग है, बड़ी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। किसी को किसी से क्या मतलब। कहीं ऐसा कोई कहानी तो नहीं बनाया जा रहा सर कि इस तरीके से बना बना के कहानी सब लोग यहाँ उब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे यहाँ से बाहर निकाल दो, भगा दो? यही साजिश है, यही साजिश है, ये षड्यंत्र है, और इसका शिकार करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर ऐसा होता रहा है, ऐसे लोग करते रहे हैं। लेकिन दुखद है, किसी महिला के साथ, 4 बच्चों की माँ के साथ, बीमार महिला के साथ, जो यहाँ आई है, प्यार में आई है, प्यार में अंधी होके आई है, अपना देश छोड़ के आई, अपना धर्म छोड़ के आई, अपनी जाति छोड़ के आई, अपना मकान बेच के आई, अपना सब कुछ करके यहाँ आई है, और उसको अपनाने के बजाय आप ऐसा कुछ कुछ यूं किया, कुछ कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज, कुछ कुछ यूं किया उन्होंने सीमा के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम लगाने के नाम पर गए और कांटे चुभ हुए, कांटे चुभ होके वहाँ किया है। बहुत गलत है, दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। सीमा भी इसका कई बार खंडन कर चुकी है, और इस तरह से ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, अच्छे शहरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आप ऐसा कर रहे हैं, इस तरह से किसी महिला के साथ कर रहे हैं, किसी परिवार के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या क्या लोग बोल देते हैं, सीमा के पति के लिए क्या क्या बोल देते हैं, कैसे कैसे शब्द उपयोग करते रहते हैं, कैसे शब्द बोल देते हैं। ये उनकी खुद की मानसिकता बताती है कि खुद वो किस तरह के लोग हैं, खुद उनका अपना क्या विचारधारा है, खुद उनका अपना जीवन कैसा है, कैसे वो जिंदगी जीते हैं, कैसे अपने पति के बारे में सोचते हैं, कैसे वो दूसरे के पति के बारे में सोचते हैं। अरे साहब, पुरानी कहावतें, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ऐसी बातें हैं, वो कर रहे हैं, जीवन में कर रहे हैं, अपने घर में भी ऐसे लोग करते होंगे, अपने परिवार के साथ भी ऐसे लोग करते होंगे। और ये अपमान सिर्फ सीमा के पति सचिन का नहीं है, ये इस देश के तमाम उन करोड़ों पतियों का अपमान है, करोड़ों पत्नियों का अपमान
इंसान है जिनके विवाह देखने में अनमेल लगते हैं। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई सांवला है, तो कोई काला है तो कोई गेहुआ है, कोई वाइटिश है, कोई ज़्यादा मिल्की वाइट रंग है। रंग तो यही हैं, किसी के बाल हैं, किसी के बाल कम हैं, कोई ज़्यादा भारी हो गया वज़न, किसी को पतला होगा, कोई ज़्यादा पतला हो गया। अब होने को तो समय है, परिस्थितियाँ हैं। लोग टीबी के पेशेंट हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, कितनी बीमारियां हो जाती। पति में हो जाती तो क्या पत्नियां छोड़ देंगी, पत्नियों में हो जाती तो क्या पति छोड़ देंगे। उन्हें केयर चाहिए, प्यार चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, जीने की धारणा चाहिए। रूप रंग अलग चीज़ है, दिल का प्यार अलग चीज़ है। दिल का प्यार देखा जाता है। कितने लोग दूर दूर रहते हैं, वर्षों तक दूर रहते हैं। सीमा पर हमारे रहने वाले सैनिक बरसों तक, सालों महीनों तक दूर रहते हैं, लेकिन क्या उनका पति पत्नी के प्रति प्यार खत्म हो जाता है? क्या पत्नी का पति के प्रति प्यार खत्म? नहीं, वो और बढ़ जाता है, और पक जाता है, और प्रगाढ़ हो जाता है। और ऐसे लोग कह के अपनी ही मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। शोहरत पाना, नाम पाना, ऐसे नाम का क्या करना जब लोग आपको बदनाम की तरह देख रहे हैं, बदनीयत से देख रहे हैं कि ऐसा कैसे कह दिया। अब सोचिए आप, कितने हमारे देश के सांसद हैं, अभिनेता हैं, व्यापारी हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनकी पत्नियां उनकी तरह सुंदर नहीं हैं। उनसे तुलना में तुलनात्मक जब अध्ययन, उनके लिए वो सुंदर, उनके ऐसे कटाक्ष नहीं, सुंदर है। उनके ऐसे कटाक्ष नहीं किया जा रहा है ना सर। सीमा के सामने सचिन चिरकुट लगता है, छुछूनर लगता है, इस तरीके का शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये शब्द ऐसे लोग अपनी मानसिकता, गलत और दूषित प्रदूषित मानसिकता और विचार का प्रयोग कर रहे हैं। और उनके परिवार वालों को भी ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए कि देखो ये कैसे लोग हैं। यहाँ उसको कह दिया तो हमें भी समझते होंगे। महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए, इसे पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए, जो समाज में ऐसी विसंगति और विसंकृति को पैदा करते हैं, ऐसा भेजने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में कितने लोग दुर्घटनाओं में घटित हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें लूला लंगड़ा उनकी पत्नी कहेगी, अपाहिज कहेगी, बैसाखी पे चलने कहेगी? सत्य है, हैंडीकैप हो गए हैं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें ऐसा कहेगी? नहीं, वो उनका पति है, वो उनका परमेश्वर है। और यही पत्नियों के प्रति भी पतियों का भी व्यवहार रहता है। वो उनकी प्यारी है, भार्या है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, गृह मंत्रालय है, लाइफ पार्टनर है। वो सब कुछ उसको प्यार से कहते हैं, दुलार करते हैं, आदर करते हैं, उमंग के साथ जीते हैं। किसी की नाक कैसी है, किसी के गाल कैसे हैं, किसी का चेहरा कैसा हो गया, किसी की आंख उसमें चली गई घटना में, दुर्घटना में कोई बात हो गई, कोई चीज़ हो जाती है, तो क्या बच्चे उसे अपने माता पिता को प्यार नहीं करेंगे, माता पिता को सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता को स्नेह नहीं करेंगे, माता पिता के प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे? ये सब बहुत गलत विचारधाराएं हैं और इनका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। ना सीमा कोई फिल्म की है, ना कर रही है, और ना करने वालों ने कभी कोई फिल्म बनाई है, ना बनी है, ना उन्होंने कोई एक सीरियल बनाया है, ना कोई एक एडवर्टाइजमेंट किया है, कुछ नहीं किया है। खाली अपनी शोहरत, झूठी शोहरत, नकली शोहरत करने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, वहाँ के जो एक ठकुराइन भाभी जी हैं, उनका कहना है कि ये सीमा एरू गेरू नत्थु खैरू ये बनने आई है यहाँ पे ठकुराइन, ये तो बेचारा सचिन बेवकूफ़ है जो उसको रख लिया, इस तरीके से ले आया है। मैं ऐसा ना मैंने सुना है, ना मैं ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करना चाहता, ना मैं जानता, ना मैं सुना, ना मैं ऐसे लोगों पर कोई कमेंट करता। जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, उन 3 उंगलियों की तरफ देखो, उस उंगली की तरफ नहीं देखो। लेकिन गलत तो बोल रहे हैं ना सर वो लोग। कोई ऐसा गलत बोल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, आपसे ही सुन रहा हूं, मैंने नहीं सुना, नहीं देखा, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने यहाँ आई हुई महिला का अतिथि देवो भव, जो एक महिला आई है, जो बच्चों को लेके आई है, उसका सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। अंजू जो पाकिस्तान में फातिमा बन गई, फातिमा बेगम बन गई, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई, उनसे और पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के व्यापारियों से, पाकिस्तान के कोर्ट से, पाकिस्तान की पुलिस से, पाकिस्तान के पत्रकारों से, पाकिस्तान के मौलानाओं से, जिन्होंने एक दो दिन में निकाह करा दिया, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दी, ड्रोन से फिल्म शूटिंग करा दी, उसका हनीमून, वलीमे की दावत, सुहागरात सब मनवा दी, 40 लाख का फ्लैट दे दिया, 1 करोड़ के तोहफे दे दिए, इज्जत से, सम्मान से, सब कुछ आदर से कर दिया, जबकि वो डाइवोर्सी भी नहीं थी, तलाक भी नहीं हुआ था, यहाँ पति को
छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ के गई, अपने माता पिता को छोड़ के गई, नौकरी को छोड़ के, झूठ बोल के गई, यहाँ से मैं जयपुर जा रही हूँ और पहुँच गई पाकिस्तान। तो उनसे सीख लेना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को इस तरह से उन पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन सीख लेनी चाहिए ऐसे। तो बहुत सब यहाँ भी तो वो हो रहा है सर, बिजनेसमैन बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं कि मैं नौकरी दे रहा हूँ सीमा को, सरकार ये इस तरीके से। यहाँ के लोगों ने दे दिया, यहाँ के लोग केवल बातों में देते हैं। यहाँ के लोग बातें करते हैं, बातों में देते हैं, देते कुछ नहीं, सिर्फ बातों में देते हैं, बातों में करते हैं, सिर्फ बातें बना रहे हैं सब कुछ। अच्छा, ये जो डायरेक्टर, हाँ, जो डायरेक्टर आ रहे हैं सर ये फिल्मों को लेके, तो ये सारी चीज़ें अपना नेम फेम पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने से ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से सीमा का घर चल रहा है। उसका सचिन घर पे रहता है, उनका पापा रह रहा है घर पे, ससुर रह रहा है घर पे, किसी को कोई लेना देना नहीं, बस अपना नाम चाहिए। उन्हें इनसे किसी से मतलब नहीं, उन्हें तो अपना काम करने से मतलब। वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये यहाँ से बाइंड अप हो और यहाँ से जाए, और इसको इसीलिए ऐसा दिखाते हैं। सोचो ना, रॉ एजेंट, एक महिला नहीं दिखाई, एक धर्मपत्नी नहीं दिखाई, एक प्यार करने वाली नहीं बताई, रॉ एजेंट बना दी गई पूरी, जिसकी हम रॉ की, हमसे शब्द लिए उन्होंने, हम रॉ की जांच की मांग कर रहे हैं, हम एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो सीबीआई का डायरेक्टर बना रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जाके टिकट देते हैं, सुबह उन्हें टिकट देते हैं, ना सीमा मांगती टिकट, ना सीमा सचिन मांगता टिकट, ना फिल्म करने की एप्लीकेशन देते हैं, ना मांग करते, ना किसी को बुलाते, ना चलाते, ना कहते, ना कुछ करते हैं, और वो वहाँ जाते हैं, सुबह को टिकट देते हैं पार्टी का, की अभी नागरिक नहीं बनी, टिकट पहले दे देते हैं, सांसद पहले बना देते हैं, विधायक पहले बना देते हैं, और फिर उनके शाम को उनके पार्टी के अध्यक्ष मुखिया कहते हैं टिकट तो दूंगा उसे, पार्टी का नहीं पाकिस्तान का टिकट दूंगा। कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी दुखद बात। ना उसने मांगा, न टिकट मांगा, और तुम उसको पाकिस्तान का टिकट देने की मांग करते हो, बहुत गलत है। मतलब वहाँ के नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं अंजू के, और यहाँ के नेता है जो भगाने के लिए रेडी हैं। नेता अपनी नेतागिरी उन्हें चलाने की आदत है। देखिए, इस देश में बड़ा विडंबना है। मणिपुर हिंसा हुई, महिलाओं की इज्जत लूटी, आबरू लूटे, घर जले, लोग बेरोजगार हुए, हत्याएं हुई, मौत हुई, सैकड़ों हजारों FIR दर्ज हुई। मणिपुर में क्या क्या हुआ इतने दिन तक, लेकिन लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। नूह मेवात में क्या क्या हुआ, अभी हमारे देश के नूह मेवात में जलाभिषेक करने वाले बेकसूर लोग, जो हाथ में जलाभिषेक, ये गंगा जल हाथ में जिसके हो, बेलपत्री, फूल, धतूरा, पुष्प, दूध, कच्चा दूध, नारियल, ये और प्रसाद लेकर जा रहे थे, उस पर राजनीति हुई, उस पर हत्याएं हुई, उस पर हंगामा हुआ, पुलिस की हत्याएं हुई। साइबर थाने में जब थाना बंद कर लिया पुलिस वालों ने, तो दीवार बस से चढ़ा के बस से तोड़ दी गई, और थाने में घुस के बसें जलाई गई, आगजनी की गई, सरकारी संपत्ति, उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी धर्म आता है, उस पर भी कहते हैं इन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया। अरे पुलिस वाले मारे गए, प्रसाद खून से रंग गया, जो प्रसाद चढ़ना था भोले बाबा के, जो दूध चढ़ना था, उस दूध में कब खून के चिथड़े मिल गए, कब दूध में खून बहने लगा, किसने मिलाया उन बेलपत्रियां जो जीवन देती थी, जो धतूरा भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़कर लोगों को उम्र देने का काम करता था, वो दोना और प्रसाद का कटोरा खून से भर गया, खून से रंग गया। कितना बड़ा गलत हुआ, ऐसा हुआ इस देश में। लेकिन क्या करें, उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी लोग अपना चुनाव देख रहे हैं, उस पर भी लाभ हानि देख रहे हैं, उस पर भी अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। पिछले साल जहांगीरपुर में रामनवमी की यात्रा पर क्या क्या नहीं हुआ। करौली में, पिछले साल करौली राजस्थान में, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी बहुत अच्छे अपने मित्र हैं, सांसद हैं, क्या क्या ना हुआ वहाँ, कैसे कैसे घरों को जलाया गया, बसों को जलाया गया, किस तरह से निर्दयता से। नूह मेवात में आपने अभी अभी देखा ही है, कैसे पहाड़ों पर पेट्रोल बम रख दिए गए, कारतूस रख दिए गए, बंदूकें रख दी गई, असला रख दिए गए, पत्थर रख दिए गए। सैकड़ों लोग उन पहाड़ों में छुप के पेड़ों में बैठ गए और ऊपर से पथराव हुआ, पत्थर फेंके गए। जो जिस तरह से सारी घटना को अंजाम दिया गया, इतना दुखद, इतना शब्द नहीं बचते हैं उसके, इसके लिए, जिसके लिए कहा जाए, जिसकी भर्त्सना की जाए इतनी अधिक। और फिर लोग कहते हैं बुलडोजर क्यों पहुंचा, फिर लोग कहते हैं मोदी जी गलत है इसमें, कहते हैं मोदी जी गलत हैं, बुलडोजर क्यों पहुंचा। अरे साहब, अगर हमारे देश की पुलिस की सुरक्षा होती, पुलिस जो सुरक्षा के लिए बनी है, पुलिस जो रक्षण के लिए बनी है, पुलिस का जब भक्षण होने लगता है तो फिर क्या करें, फिर उन्हें बुलडोजर लाना पड़ता है, फिर उन्हें अपनी ज़मीन खाली करानी पड़ती है, फिर अतिक्रमण देखना पड़ता है
कहाँ कहाँ लोग थे, कौन रह गए थे। सीमा की नागरिकता की बात तो होती है, रोहिंग्या जो आए, जो नूह में बात है। बांग्लादेशी जो घटना के अंजाम देने में मुख्य भूमिका में रहे और मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई, उनकी नागरिकता की लोग बात नहीं करते हैं। उनको भगाने की कोई बात नहीं करते, उनको भगाने की बात नहीं करते, उनको डिपोर्ट करने की बात नहीं करते। वो यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं शादी करते हैं, यहीं बच्चे पैदा करते हैं, यहीं साजिश भी करते हैं, यहीं साजिश करते हैं, यहीं गोलियां चलाते हैं और यहीं बंदूकें चलाते हैं, यहीं पुलिस पर हत्या करना, पुलिस की हत्या करना छोटी बात आप समझते हैं? थाने पर हमला करना, थाने के अंदर घुस के हमला करना, इसमें क्या इसका अर्थ है कि लोग कितने निडर हो गए हैं, लोगों में कितना भय का खत्म हो गया है, कितना उनमें ताकत आ गई है गलत कानून के प्रति, कानून के रखवालों पर भी हमले हो रहे हैं। अच्छा, तो सर अब सीमा को क्या लगता है सर, जिस तरीके से ये लोग जो कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो रहेगी या नहीं रहेगी? हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी है और हम उस पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और जैसे जैसे होगा आगे बताएं। हमें आशा ही नहीं, तो पूर्ण विश्वास है, जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी जैसे होगा उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि अभी ये सारी याचिका चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, अब जांच के बाद पता चलता है कि क्या होता है। लेकिन जो अफवाह उड़ रही है कि वो फिल्म बन रही है, सांसद बन रही है, कोई नौकरी मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी चीज़ें अफवाह है। सर उनके वकील हैं, सारी चीज़ें पता है सर को, खुद ये केस लड़ रहे हैं, तो इन्हें नहीं पता होगा तो किन्हें पता होगा। लेकिन जितना भी चीज़ें हो रहा है ना, जैसे कि कन्हैया के ऊपर फिल्म बन रहा है तो सीमा उसमें काम करेगी, नोएडा पे फिल्म बन रहा है तो उसमें सीमा काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा सांसद बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू के अफवाह है। इन अफवाहों को आप लोग ना देखें ना सुने तो अच्छा ही रहेगा। आप ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।